और वहीं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ किया है कि अपराधी होने के कारण किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। पहले देखिए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद दिखाएंगे इस फैसले पर कैसे सियासत गर्मा गई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है। किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये अपने आप में। एक बुलडोजर एक चुनावी प्रक्रिया का सिंबल बन गया था, एक इनजस्टिस का सिंबल बन गया था, उसको रोक दिया गया है। कोर्ट ने शासन को याद दिलाया है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में और न्याय करना, सजा देना, ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का है, शासन का नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये गाइडलाइंस अवैध तरीके से किए गए कब्जे पर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते। बिना मुकदमा के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती। बुलडोजर एक्शन के लिए 15 दिन का नोटिस देना होगा। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजना होगा और गिराने वाले घर पर भी नोटिस चिपकाना होगा। नोटिस के बिना घर नहीं गिराया जा सकता। कलेक्टर और डीएम को नोटिस की जानकारी होनी चाहिए। एक्शन की पूरी जानकारी नोटिस में होनी चाहिए। अवैध तरीके से अगर घर तोड़ा जाता है तो उसे मुआवजा मिले। गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी किए कि क्या इस तरह के और वायलेशंस हैं या एक सिंगल वायलेशन है। जब उस वायलेशन को आप डिटरमिन कर रहे होंगे तो उस प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या उसका हर्जाना देकर अथॉरिटी को इसको रेगुलराइज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये देखेंगे कि क्या वो पार्शियल इंक्रोचमेंट है, घर का कुछ हिस्सा इंक्रोच्ड है, बाकी हिस्सा रेगुलर है, या फिर आप फाइनली तब देखेंगे कि नहीं ये सब करके नहीं हो सकता, फाइनली तोड़ना ही पड़ेगा। तो उस बैकग्राउंड में आप ये फैसला लेंगे कि इस घर को तोड़ना है। फिर ये डिसीजन जाएगा कलेक्टर के पास। कलेक्टर उस पर नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको नोटिस दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि किसी की भी प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है, वहीं विपक्ष बीजेपी पर हमलावर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सभी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जाहिर है उपचुनाव से पहले आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को लगता है कि उसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब बुलडोजर के राज में रहेगा, तो मायावती ने कहा बुलडोजर का छाया आतंक पर जरूर समाप्त होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, विपक्ष को लगता है कि उपचुनाव से पहले बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया।
हालांकि बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में है, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। सीसामऊ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि अब बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा। क्या उम्मीद करोगे आप, जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो पहले दिन से ही कह रहे थे कि बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर राजनीतिक बदले का हथियार बन गया था। तो वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी, लगातार मैं कह रहा था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया। मैं सत अभिनंदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। बुलडोजर ना तो न्याय दे सकता है, ये बुलडोजर से घर गिराना अन्याय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के मुंह पर बड़े करारे तमाचे की तरीके से ये आदेश, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। हालांकि बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि अवैध निर्माणों को नहीं तोड़ना है। सरकार पहले भी सारे नियमों का पालन कर रही थी। मैं बिल्कुल इस बात का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार इसी नीति पे चलती भी रही है। जहां भी बुलडोजर चला है उसके पीछे एक बहुत मजबूत कागज रहा है। ऐसा नहीं कि बुलडोजर कहीं जाके चला दो। बुलडोजर के पीछे न्यायालय की, तहसील की, जिसकी भी आवश्यकता है वो स्वीकृति होती है, उसके आधार पर किया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको गाइडलाइन बनाए, वो भी स्वागत योग्य है। जिन लोगों के मकान टूट रहे हैं वो जाके दिखाए ना, देखेगा हमने ऑथोराइज बनाया है, नक्शा पास कराया है, हमारा ये मकान है, हम इस प्रकार से यहाँ रहते हैं, ये टैक्स जमा किया, बताए ना वहाँ पर। अब झूठ बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान वैसे ही लेगा जैसे उनको बेहतर बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार, राज्य सरकारें हैं, अपने हिसाब से कानून और नियम से ही काम करती है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से मुस्लिम धर्मगुरुओं में खुशी है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन से बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगेगी। कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौकिफ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौकिफ है। तमाम अमन पसंद शहरी, भारत में रहने वाले करोड़ों की तादाद में मुसलमान इस बुलडोजर पर आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। आज जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसला बेहतरीन फैसला है। और बेइंतहा लोग परेशान थे जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाला जा रहा था, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं थी। आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जाहिर है अभी यूपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हर पार्टी और हर समुदाय अपने हिसाब से भुना रहा है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, जो अवैध होगा उस पर कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए मना नहीं किया है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।